यस, अगेन बेटा, आगे हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं इसको अलग एक पार्ट में बना रहा हूँ, तो मैं अगेन आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। यस, अगेन वेलकम बैक एवरीवन। हम अपना टॉपिक न्यू टॉपिक कह सकते हैं या फिर न्यू आगे कंटिन्यू सेशन कह सकते हैं। चलिए बात करते बेटा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पहली बात एक ये कह सकते हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारी नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है आपके दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब जो हमारे डीएनए एंड आरएनए होते हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सी तीन चीज़ें यहाँ पे? कुछ बेस होगा, शुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि जब बेस और शुगर केवल मिला होगा तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ध्यान रखना बेटा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और जब तीनों मिलेगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट भी इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब कि बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड। ये बड़ा कॉमन डिफरेंस है और बड़ा बार बार आपसे पूछा जाएगा कि बेटा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, टाइड क्या होता है, टाइड कब होगा, साइड कब होगा, हर बार पूछा जाता है। अब आपसे एक करके हर एक चीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि बेस क्या होता है, तो बेस आप बताएंगे कि बेस हमारे, अगर हम न्यूक्लिक एसिड में देखेंगे तो बेटा 5 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, मगर अगर पूछा जाए डीएनए में कितने बेस होते हैं तो डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। और आरएनए में कितने बेस होते हैं तो आरएनए में भी 4 होते हैं। आरएनए में भी क्या होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ध्यान रखना, थायमिन एंड यूरेसिल एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं डीएनए एंड आरएनए में। थायमिन आपका डीएनए में पाया जाएगा और यूरेसिल आपका आरएनए में पाया जाएगा। ओके, बाकी वो तीनों कॉमन है दोनों में। देन नेक्स्ट बात करते हैं शुगर की। शुगर की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा शुगर होगा हमारे पास? राइबोस नाम का शुगर होता है जो हमारी बॉडी में ही पाया जाता है, वो शुगर यहाँ पे पाया जाएगा। तो डीएनए में क्या पाया जाएगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में मोनोराइबोस शुगर। अब क्वेश्चन ये है कि इस दोनों में जब राइबोस डीऑक्सीराइबोस क्यों और ये राइबोस क्यों है? इसके पीछे रीजन ये होता है, यहाँ पे आज आपको अभी पता चल जाएगा कि डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं और आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि राइबोस शुगर जब कंप्लीटली एक राइबोस शुगर पाया जाएगा, जैसे इसका एक्चुअल फॉर्मेशन है, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, एक्चुअल कंपोजिशन बोलेंगे यहाँ पे, तो आपका क्या रहेगा? आरएनए। ठीक है, मगर जब डीएनए में होगा तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये बेटा आपको वर्ड लिखने पर डीऑक्सी, वर्ड से मीन से समझना सीखिए। डीऑक्सी मतलब क्या होता है? पे कमी, किसकी कमी? ऑक्सीजन की कमी। राइबोस में अगर एक ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका क्या कहलाएगा? डीऑक्सीराइबोस। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, कंप्लीट कंपोजिशन होगा, तब क्या कहलाएगा यहाँ पे? राइबोस। अब जो डीऑक्सीराइबोस में ऑक्सीजन की कमी होती है कहाँ पे होती है? राइबोस से हम शुगर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे तो बताएंगे कि उसमें नंबर 2 का जो कार्बन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उसके साथ आपको जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा? मिस होगा। चलो क्या बोल गया? बेस की बात कर ली, शुगर की बात कर ली, बात कर नेक्स्ट फॉस्फेट की। तो फॉस्फेट ग्रुप आपको पता है कि एक आपका फॉस्फोरस प्लस आपका 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड होंगे तो एक फॉस्फेट ग्रुप बनेगा। देन थोड़ी सी इसकी बात करते हैं यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, राइबोस इसको पूरा बोलोगे बीटा डी राइबोस और उसको बोलेंगे बीटा डी टू डी और डीऑक्सीराइबोस। देखना बीटा डी टू डीऑक्सी। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर देखो क्या है? कार्बन यहाँ पे पेंटा है, 1 2 3 4 5। स्ट्रक्चर में ध्यान से देख लीजिए, 1 कार्बन 2 3 4 5। यहाँ पे H के साथ OH बैंड है, OH बैंड है, H के साथ OH बैंड है, H के साथ H और यहाँ पे सिंगल एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपका सिंपल एक याद करने का तरीका है कि H के साथ OH, H के साथ OH, H के साथ OH और यहाँ पे H के साथ CH2OH बैंड होगा, आपका बन गया बीटा डी राइबोस जो कि आपका आरएनए में पाया जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए आपका अगेन डीऑक्सीराइबोस सेम टू सेम होगा, H के साथ OH, H के साथ H, H के साथ OH, H के साथ CH2OH। देखो ध्यान से सबको सेम है, डिफरेंस क्या कि ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था ये वाला जो नंबर 2 कार्बन पे प्रेजेंट था यहाँ पे मिस है, इसी कारण हम इसको मिसिंग के कारण कमी के कारण बोलते हैं डीऑक्सी।
और कहाँ पे मिस है, नंबर 2 पर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज। क्लियर, उम्मीद है सबको समझ में आया गया होगा। ठीक है, डन यहाँ तक। अब बात करते हैं, हमने शेप्स की बात कर ली, शुगर्स की, फॉस्फेट की शेप बना दी, बची ये सारी शेप्स। तो मैं बोर्ड पे बना के आपको बुक से ही दिखा देता हूँ अपने इस वीडियो में। अब ध्यान से सभी शेप्स को देखिएगा, समझिएगा, बस याद कर लीजिएगा अगर याद हो जाए तो। अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है, डीपली स्टडी करनी है, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। आपको नीट जेई के एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो यहाँ पे बेटा बॉन्डिंग को इनके स्ट्रक्चर देखना होगा कि कहाँ पे कौन से बॉन्डिंग होते हैं, कहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल एब्सेंट होता है और क्यों प्रेजेंट होता है। तो इसमें आप अभी देखिएगा। ओके, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा ये। चलिए, आगे अपने टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा अभी हमने पढ़ा डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, उसके अब थोड़ी डीप में डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको बता चुका, फिर भी दोबारा बताता हूँ कि उसमें मैंने शॉर्ट में ऑलरेडी बोले, इसमें लिख दिया है और लिखा हुआ आप एज इट इज अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। पूरे एक नोट्स टाइप में है। आपको अगर देखने में प्रॉब्लम है तो अभी थोड़ी देर में आपको जूम करूँगा, बिल्कुल क्लियर क्लोज करके कैमरा, आप सब लिख लीजिएगा शॉर्ट करके। चलिए, पहले बात करते हैं कि डीएनए जो तो हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा आजकल बेटा सीबीएसई के एग्जाम्स होंगे आपके, तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड का, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे, इसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है कौन सा होता है, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, बता दिया ऑलरेडी। इसमें जो बेस पाया जाएगा कौन से पाए जाएंगे, एटीजीसी, मतलब एडेनिन थायमिन ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये कहाँ पाया जाता है डीएनए हमारा, न्यूक्लियस में, किसके, सेल के। रिस्पॉन्सिबल किस लिए होगा, हमारे जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होंगे, जीन्स के कैरेक्टर्स होंगे, उसको ट्रांसफर करने में रिस्पॉन्सिबल होगा। डन। नेक्स्ट बात करते हैं आरएनए की। आरएनए हमारा क्या होगा, वो डबल होता है, ये सिंगल, वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो ये भी अल्फा, आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इसमें जो शुगर पाया जाएगा कौन सा पाया जाएगा, बीटा डी राइबोज, और उसमें कौन सा होता है, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, इसमें बेस कौन सा होगा, AUGC। याद रखना बेटा, टी की जगह पे यू होता है डीएनए आरएनए में, ये थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है। ये हमारा कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये हमारा कहाँ आएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। नेक्स्ट, ये किस काम में मदद करेगा, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किस काम में मदद करेगा, ये फोटोसिंथेसिस, सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो हो गया डीएनए आरएनए में। अब आगे चलते हैं डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। जो डबल हेलिक्स होता है इसकी भी कुछ खासियत है। क्या खासियत है, कि इसके अंदर 2 राइट हैंडेड हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाया जाएगा। ध्यान रखो, राइट हैंडेड टर्न होगा और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाया जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता था, जिसमें बेटा बेस, शुगर और आपका फॉस्फेट तीनों पाया जाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता था, तो यही न्यूक्लियोटाइड वाली चेन लगातार पॉली में पाई जाएगी, मतलब बहुत सारी पाई जाएगी, इसमें डबल हेलिक्स में। नेक्स्ट, जो हमारा 2 स्ट्रैंड होता है उसमें वो क्या होती है, एक एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट चलती रहती है, जैसे ऐसे होगी ना, आपने देखा होगा। इसको होते हैं 3' to 5', इसको होंगे 3' to 5', अच्छा इसे होते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, इनके बीच में जो क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज पाया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनके जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में बाइंड होते हैं किसके द्वारा, यहाँ पे ATGC, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहाँ पे कौन सा होगा, AT के बीच में डबल बॉन्ड होगा और GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अच्छा, एक और चीज, जो हमारे ये बेसिस हमने बताए थे एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन,
इनको हम बेटा दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिन, ठीक है, पायरामिडिन बोलते हैं, ठीक है। प्यूरिन कौन सा होता है हमारे ए और जी हमारा प्यूरिन होता है, और पायरामिडिन हमारा होता है CTU, मतलब साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल। आगे बात करें हेलिक्स होकर डबल वाला, इसका डायमीटर कितना होगा, याद रखिएगा 2 mm, ओके। इसके जो हेलिक्स होगा बार बार रिपीट होगा, कितनी दूरी पे, 3.4 नैनोमीटर की दूरी पे एक हेलिक्स का साइज होगा लंबाई में, अगर बात करी जाए तो, ठीक है। और वही भी बात करें कंटिन्यू रिपीट होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना ही इसमें पायरामिडिन होगा, ये इक्वली फिक्स है, ठीक है। मतलब A प्लस जी का जितने नंबर्स होंगे उतना ही C प्लस D का नंबर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है RNA के टाइप्स, मैं आपको एक फोटो में आपको वीडियो में अटैच कर रहा हूँ, ओके। उम्मीद है सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। मैं इसको क्लोज ले लूँ एक बार। अब आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर अपना वो इसे ऐसे ही पॉज करके लिख सकते हैं, वैसे एज अ नोट्स बना लीजिए तो ज़्यादा बेटर आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा बेटर इससे बॉक्स किया, राउंड किया, लाइनिंग खींचिए, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर। थैंक यू।